हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्राट्सकिचन में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बेक्ड चीज़ नाचोस। क्यों दोस्तों? क्योंकि घर में ही पीवीआर जैसा माहौल बनाएंगे, क्योंकि सारी मूवीज़ जो हैं वो तो अब इंटरनेट पर ही रिलीज़ हो रही हैं, तो पीवीआर क्यों जाना, घर में ही पूरा सिनेमा हॉल बनाते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं चलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रीम चीज़ सॉस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच मक्खन डाल लिया है। पैन की हीट मैंने इस समय मीडियम ही रखी है। दोस्तों, इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच मैदे का डाल रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर ही मैदे और बटर को मिक्स करते हुए लगभग 40 से 50 सेकंड के लिए अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि जो हमारा मैदा है वो अच्छे से कुक हो जाए, यहाँ पर उसकी रॉ स्मेल निकल जाए। बहुत ज़्यादा हमें मैदे को नहीं भूनना है यहाँ पर। और धीरे धीरे करके रूम टेम्परेचर का दूध, मैं 1 कप दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें लम्प्स ना पड़ें। स्पैचुला से इतना अच्छा मिक्स नहीं हो रहा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर व्हिस्क से इसको मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, धीरे धीरे करके मैंने सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम पर रखते हुए इसको लगातार चलाते हुए हम इसको बॉयल तक कुक कर लेंगे। एक बॉयल आने तक इसको हम कुक करेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च। आधा छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च का डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने नमक का डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने गार्लिक पाउडर का डाला है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पर मिक्स नहीं हो रहा है दोस्तों तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको हम एक बार ब्लेंडर से भी ब्लेंड करेंगे, ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। यहाँ पर मैं आधा कप प्रोसेस चीज़ डाल रही हूँ। अगर आपको छेदार चीज़ मिले तो आप डेफिनेटली वो डालें, उससे इसमें अच्छा कलर आएगा। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं ऊपर से कलर डाल रही हूँ। 1 चुटकी येलो या ऑरेंज फूड कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल लें। उसके बाद इसको डिज़ायर्ड थिकनेस तक कुक कर लें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि रखने के बाद ये और गाढ़ा होगा। क्रीम चीज़ सॉस एकदम रेडी हो गई है दोस्तों। इसको अब मैं एक जार में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और स्टिक ब्लेंडर से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो किसी और ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। क्रीम चीज़ सॉस हमारी रेडी हो गई है। इसको अब हम एक साइड में रखेंगे दोस्तों। और चलिए अब हम सालसा बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कटे हुए टमाटर लिए हैं, जिसमें मैंने 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, 2 बड़े चम्मच धनिया का पत्ता और 2 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी हैं। नमक डाला है मैंने आधा छोटा चम्मच और 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर टोमेटो केचप का डाल रही हूँ। इससे सालसा का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है दोस्तों। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे दोस्तों, ताकि जो टमाटर है वो अपना जूस रिलीज़ कर सके। थोड़ा थोड़ा हम टमाटर को स्पून के बैग से प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे। सालसा भी हमारा बन गया है दोस्तों। चलिए अब हम नाचोस को असेंबल कर लेते हैं बेकिंग के लिए, जिसके लिए ओवन हीट प्रूफ बोल लिया है, जिसमें मैंने 1 लेयर नाचोस की लगा दी है। ऊपर से मैं सालसा डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। साथ के साथ 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर बीन्स डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा सा राजमा लेके उसको रात भर भिगो करके सुबह उसको नमक डाल करके उबाल लिया है। आप चाहें तो रीफ्राइड बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थोड़े से मैंने यहाँ पर हैलापिनोज डाले हैं, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। आप चाहें तो ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर चीज़ सॉस डाल रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच और 2 बड़े चम्मच मैं टोमेटो केचप का डाल रही हूँ। उसके बाद फिर से सारी चीज़ों की लेयर मैं एक बार और लगाऊंगी। सबसे पहले मैं नाचोस से पहली लेयर को अच्छे से कवर कर दूंगी। खूब सारे नाचोस मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। थोड़े से हैलापिनोज डाल रही हूँ, फिर से बेक्ड बीन्स डाल देंगे 2 बड़े चम्मच फिर से। साथ के साथ सालसा भी ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने सालसा का भी ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर चीज़ सॉस डाल रही हूँ। अच्छे से हम यहाँ पर चीज़ सॉस डालेंगे। 2 बड़े चम्मच से 3 बड़े चम्मच जितना चीज़ सॉस हम डाल देंगे दोस्तों इसमें। साथ के साथ टोमेटो केचप भी डालेंगे 2 बड़े चम्मच। इस तरीके से इसको स्प्रेड करें ताकि ये हर जगह जा सके और हर नाचोस के अंदर इसका फ्लेवर आ सके। ऊपर से मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। कद्दूकस करके मैंने 50 ग्राम जितनी मोज़रेला चीज़ ले ली है यहाँ पर, और उससे मैं नाचोस को अच्छे से कवर कर ले रही हूँ। इसको अब हम प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 7 से 8 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, या फिर तब तक जब तक ये ऐसा ना दिखने लगे। तो तैयार है दोस्तों हमारी बेक्ड नाचोस। देर किस बात की है, चलिए पार्टी को शुरू करते हैं। कोई भी नई मूवी लगाते हैं और बेक्ड नाचोस बनाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। दोस्तों, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।